मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है पद विचलन विधि से बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना। अब पद विचलन विधि से बारंबारता बंटन वर्गीकृत भी हो सकती है, अवर्गीकृत। ठीक है, इस विधि से यह विधि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। विचलन विधि, पद विचलन विधि और विचलन विधि में सिर्फ एच का अंतर है, अर्थात विचलनों के सार्वगुणनखंड का अंतर है। इस विधि का उपयोग भी हम तब करते हैं जब चर के मानों में अंतर अधिक हो अथवा उनका अंतर बहुत ज़्यादा बड़ा हो या बारंबारता हमें बहुत अधिक दे रखी हो, तब हम पद विचलन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें भी विचलन के स्थान पर हम पद विचलन निकालते हैं। ठीक है, विचलन क्या होता है हमारा DI। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विचलन क्या होता है, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। ठीक है, और जहाँ A क्या था हमारा कल्पित माध्य, A क्या था हमारा कल्पित माध्य। ठीक है, तो DI मतलब XI कल्पित माध्य से चर के मानों का विचलन ही विचलन कहलाता है। ठीक है, वही हम उसी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, DI से। ठीक है, तो अब इस पद विचलन विधि में विचलन के स्थान पर हम पद विचलन मतलब अर्थात UI से प्रदर्शित करते हैं उसको, और उसमें उसका निकालने का सूत्र क्या होता है, UI इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। XI तो यहाँ चर के मान होते हैं जो हमें दिए हुए होते हैं, या तो वर्गीकृत में दिए हुए होंगे तो उनसे हम निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2 करके चर के मान निकाल लेंगे, या फिर हमें चर के मान डायरेक्ट भी दिए हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो और A कल्पित मान होता है और H यहाँ क्या होता है, विचलनों का सार्वगुणनखंड। विचलन का सार्वगुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, वर्ग अंतराल के बीच का कितने कितने का गैप है, 40 से 50, 50 से 60, या बोल सकते हैं इन दोनों वर्गों के बीच का अंतर। इन दोनों वर्गों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं, जैसे 40 से 50 है। ठीक है, यहाँ 50 से 60 है, यहाँ 60 से 70 है। कितने कितने का गैप आ रहा है, 10-10 का। ठीक है, तो इसका जो H होगा या सार्वगुणनखंड होगा वो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अगर किसी बारंबारता वर्गीकृत बारंबारता में जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 ये दिया हुआ, तो इनका सार्वगुणनखंड क्या H क्या आ जाएगा, 5 से 10 कितने का गैप है, 5 का। इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें 5, तो H यहाँ क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ऐसे ही अगर दिया हुआ हो जैसे 5, 12, ठीक है, 19, 26। ठीक है, अब 5 और 12 के बीच में अंतर कितना हुआ, अगर x के मान हमें ऐसे दे रखे हैं, चर के मान कि 5 है, 12 है, फिर 19 है, फिर 26 है। अब 5 और 12 के बीच में अंतर 7 का। ठीक है, फिर 12 और 19 के बीच का अंतर भी 7 का, 19 और 26 के बीच का अंतर 7। ठीक है, तो इसका जो H होगा या विचलनों का सार्वगुणनखंड होगा वो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, H निकालना आ गया। कल्पित माध्य कैसे मानते हैं, कल्पित माध्य हम क्या मानते हैं, बीच की संख्या जो बीच में होता है। तो इसमें कितनी संख्या है, 4, मतलब सम संख्या। अब सम संख्याओं में क्या ले सकते हैं, सेकंड दूसरा भी ले सकते हैं और तीसरा भी ले सकते हैं, मध्य की दोनों संख्याओं में से। तो आपकी इच्छा हो तो 12 ले लीजिए और आपकी इच्छा है तो 19 ले लीजिए। ठीक है, और फिर इस विधि से जो समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI बटे FI सिग्मा FI गुणा H। सिर्फ उसमें क्या था, UI की जगह DI था और H मल्टीप्लाई में नहीं था। ठीक है, तो अब उदाहरण से देखते हैं सवाल को कैसे करते हैं। कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब समांतर माध्य ज्ञात करना है तो वर्ग अंतराल दिया रखा है और बारंबारता दे रखी है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों विधि से बताऊंगी इसी सवाल को, पद विचलन विधि से भी और विचलन विधि से भी। ठीक है, तो आप ये एक ही सवाल में दोनों विधि समझ लीजिएगा।
वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है, अब इस विधि में पहले सबसे पहले हम कल्पित माध्य मानते हैं। ठीक है, अब कल्पित माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं सर, या तो बताया था मैंने आपको कि कल्पित माध्य कैसे निकलता है। कल्पित माध्य या तो चर के मानों से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ चर के मान पहले निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, तो पहले वर्ग अंतराल से हम चर के मान निकाल लेंगे। या फिर बारंबारता, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो उसके सामने वाला ही चर का मान होगा। ठीक है, तो हम दोनों से ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले बारंबारता सारणी बना लेंगे। ठीक है, तो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है तो सारे वर्ग अंतराल लिख लेंगे। ठीक है, बारंबारता दे रखी है, बारंबारता लिख लेंगे। अब हम चर के मान निकालेंगे। ठीक है, चर के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, तो 40 प्लस 50 बटे 2 कितना आया, 90 बटे 2 45। ठीक है, फिर 50 प्लस 60 बटे 2 तो कितना आ गया, 55। ठीक है, ऐसे आप सारे निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 45, फिर 55, फिर 65। ठीक है, फिर 75, 85 और 95। अब सीधे तरीका भी निकाल सकते हैं, जैसे 40 और 50। ठीक है, 40-50 के बीच की जो संख्या है वो कौन सी है, 45। ठीक है, तो यहाँ 45 आ गया। 50 और 60 के बीच की संख्या, सबसे बीच की संख्या 55, यहाँ 65, 75, 85 और 95। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अगर आपको संख्याओं में दे रखा हो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आपके पास सूत्र है ही कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ठीक है, इसका मतलब ही यही होता है मध्य की संख्या। ठीक है, बारंबारता दे रखी है। अब हम सबसे पहले इनसे कल्पित माध्य मानते हैं। चर एक्स के मान निकाल लिए अब हमने वर्ग अंतराल से। अब इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 सम संख्या सम संख्या में या तो 65 ले सकते हैं या 75 ले सकते हैं। वैसे तो आप कोई भी मान ले सकते हो, लेकिन 65 या 75 लेने से सवाल करना आसान हो जाता है। ठीक है, मान निकालना आसान हो जाता है। तो हमने या तो 65 दिया या 75। ठीक है, या तो एक 65 मान लो या 75। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमें बारंबारता दे रखी है, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 28। ठीक है, 28 के सामने वाला चर का मान क्या है, 65, तो आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने मान लिया, चलो कि मैंने 65 नहीं माना, मैंने मान लिया 75। ठीक है, हमने मान लिया कि कल्पित माध्य है 75। ठीक है, अब हम पद विचलन विधि भी ले रहे हैं, तो पद विचलन विधि में पद विचलन विधि है, तो पद विचलन विधि में विचलनों का सार्वगुणनखंड कैसे निकालते हैं, इनके बीच का अंतर। या फिर मैंने बताया था कि चर के मानों का अंतर देख लो। अब चर के मानों का अंतर कितना है, 45 और 55 के बीच का अंतर कितना है, 10। 55 से 65 के बीच का अंतर 10। ठीक है, तो इससे निकाल लिया अपने डायरेक्ट। तो h का मान आया 10। ठीक है, ठीक है, अब पहले निकालेंगे हम विचलन। ठीक है, विचलन विधि और पद विचलन विधि को यूआई से। तो ठीक है, क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए हमने कितना माना था, 75। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, एक्स आई माइनस ए मतलब 75 बटे एच कितना है, 10। ठीक है, ये निकालना है। अब एक्स आई माइनस 75 मतलब 45 माइनस 75। ठीक है, तो डी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वन बराबर 45 माइनस 75। ठीक है, 45 माइनस 75 मतलब माइनस के 30। फिर D2 55 माइनस 75 माइनस के 20। D3 65 माइनस 75 कितना आया, माइनस के 10। D4 75 माइनस 75 कितना है, 0। D5 85 माइनस 75 10। और D6 कितना आया, 95 माइनस 75 20। ठीक है, तो ये मान यहाँ रख दिया, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 30 माइनस के 20
माइनस के 10, 0, 10 और ये 20 निकल गया डी आई। ठीक है, अब एक्स आई, वो सॉरी यू आई, तो यू आई के लिए क्या करेंगे, एक्स आई माइनस 75 तो ये हो रखा पहले से ही डी आई, तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम डी आई बटे 10। ठीक है, ये भी कर सकते हैं ना। तो अब डी आई कितना हमारा -30, -30 में 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा u1, u1 बराबर -30 बटे 10, u1 बराबर -30 बटे 10 मतलब -3, u2 बराबर -20 बटे 10 -2, u3 बराबर -10 बटे 10 -1, u4 बराबर 0 बटे 10 मतलब 0, u5 बराबर 10 बटे 10 कितना है 1 एंड u6 बराबर 20 बटे 10 बराबर 2। ठीक है, तो मान कितना आ गए हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, अब ये मान आ गए। अब क्या करना होता है, एफ आई को डी आई से गुणा करना होता है। ठीक है, तो एफ आई को, ये रहा हमारे पास एफ आई या डी आई, तो एफ आई को डी आई से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 10 को 30 से गुणा किया तो माइनस के 300, 25 को -20 से गुणा किया तो कितना आया माइनस के 500। ठीक है, 28 को -10 से गुणा किया तो माइनस के 280, 12 को 0 से गुणा किया तो 0, 10 को 10 से किया तो 100 और 15 को 20 से किया तो 15 दूना 30 मतलब 300। ठीक है, अब एफ आई को यू आई से, ठीक है, तो कितना हुआ, ये विधि जब करनी है मैं पद विचलन विधि और विचलन दोनों एक साथ कर रही हूँ। अगर आपको सिर्फ विचलन पूछा है तो आपको यू आई नहीं करना, सिर्फ ओनली डी आई निकालना है, और अगर आपको पद विचलन विधि पूछे तो आपको सिर्फ यू आई निकालना है, डी आई को नहीं निकालना। ठीक है, मैं दोनों बता रही हूँ इसलिए मैंने डी आई और यू आई एक ही सारणी में बना दिया। ठीक है, तो एफ आई निकाल लिया, एफ आई डी आई निकाल लिया, अब क्या निकाल लेते हैं अपन, एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई यू आई कितना हो गया, 10 को -3 से गुणा किया तो माइनस के 30, 25 को -2 से किया तो माइनस के 50, 28 को -1 से गुणा किया तो माइनस के 28, 12 को 0 से किया तो 0, 10 को 1 से गुणा किया तो 10 और 15 को 2 से किया तो 20। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, हमारा सूत्र क्या होता है विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने का, विचलन विधि। ठीक है, यहाँ मैं विचलन कर लेती हूँ, यहाँ कर लेती हूँ पद विचलन विधि। ठीक है, तो विचलन विधि से समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, यही सूत्र होता है। और पद विचलन विधि से एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा में एच। ठीक है, सूत्र होता है। अब तो हमें क्या निकालना है, ए तो हमें पता ही है कितना है हमारे पास 75 माना था हमने, सिग्मा एफ आई डी आई मतलब एफ आई डी आई सभी एफ आई डी आईओ का योग और सभी बारंबारताओं का योग। पहले सबसे पहले सभी बारंबारताओं का योग कर लेते हैं, तो 10 और 25 कितना हुआ 35, 35 और 28, 28 और 12 40, तो 35 और 40 75, 75 और 10 85, 85 और 15 100, तो n बराबर सिग्मा एफ आई बराबर कितना आया 100 आ गया। अब एफ आई डी आई का योग, तो -300 से 300 गए प्लस के घटा दिया। ठीक है, -500 और -280
माइनस के 780 में से प्लस के 100 गए तो माइनस के 680। तो एफ आई डी आई बराबर माइनस के 680। ठीक है, फिर एफ आई यू आई चलो बाद में निकाल लेते हैं। तो पहले एफ सिग्मा एफ आई डी आई कितना हुआ, माइनस के 680 बटे में एफ आई सिग्मा एफ आई कितना हुआ 100। तो क्या गया 75, कोष्टक से माइनस बाहर आएगा, माइनस के 680 बटे 100। तो 75 माइनस 680 में 100 का भाग दिया तो कितना आया 6.8। ठीक है, और 75 में से 6.8 घटाया, 75 में से 6.8, 10 में से 8 गए तो 2 पॉइंट। ठीक है, कितना बचा 4, इधर एक और हासिल ली तो 14 में से 6 गए तो 8, और कितना बचा 6। तो कितना आ गया 68.2। तो कितना आंसर आ गया हमारा समांतर माध्य 68.2। ठीक है, अब अगर हम पदविचलन विधि से निकालें तो पहले क्या करना होगा, हमें सभी एफ आई यू आई का योग। तो सभी एफ आई यू आई का योग कितना होता है 30। ठीक है, 30 और 15 को 2 से गुणा किया तो आएगा 30। ठीक है, तो 30 प्लस के 30 माइनस के हटा दिया, फिर -50 और -28 कितना हो गया माइनस के 78, और उसमें से प्लस के 10 गए तो माइनस के 68। तो एफ आई यू आई बराबर माइनस के 68। ठीक है, तो ए कितना था 75 प्लस सिग्मा एफ आई माइनस के 68, सिग्मा एफ आई कितना हुआ 100, और एच कितना था हमारा 10। ठीक है, तो कितना आ गया ये 75 माइनस बाहर निकल गया, 68 को 10 से गुणा किया तो 680। किस में 680 में किसका भाग देना है 100 का। ठीक है, तो वही आ गया 75 में 600 माइनस 680 बटे 100। तो 75 माइनस 680 में 100 का भाग तो 6.8, और 75 में से 6.8 घटाए तो कितना आया था हमारा 68.2। तो सेम आ गया ना आंसर। इसका भी एक्स बार इस विधि से भी 68.2 आ रहा है और इस विधि से भी 68.2 आ रहा है। तो आप कोई सी भी विधि कर सकते हो जो आपको सवाल में पूछी गई हो। अगर आपसे सवाल में नहीं पूछा गया है तो आप कोई सी भी अपनी इच्छा से जो भी आपको सरल लगे वो निकाल लेना। लेकिन अगर विचलन विधि नाम दिया है तो आपको इस विधि से करना है, और अगर पद विचलन विधि दिया है तो आपको यूआई निकाल के करना है। ठीक है, थैंक यू।